हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो एक वीडियो है, ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, स्वाद। ये दिखने में ऐसा होता है, इसको स्वाद बोलते हैं, ठीक है। और ये हिंदी का सा साउंड है ना, बनाता है या प्रोड्यूस करता है। और इंग्लिश में सा के लिए एस भी होता है, सी भी होता है, लेकिन हिंदी में एक या तो ये होता है या फिर ये होता है सीन। तो इसके ऊपर हम वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो आज स्वाद की बात करेंगे, और स्वाद का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है और यही होता है, ठीक। तो इस पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि स्वाद का शुरू में लफ्ज़, किसी भी लफ्ज़ को शुरू में कैसे यूज़ करते हैं लिखते हुए, ठीक है। स्वाद का यूज़ शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में या जैसे भी। आज हम बात करेंगे स्वाद का बीच में, किसी भी लफ्ज़ के बीच में, है ना, कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला वर्ड हम लिखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं इससे पहले कि स्वाद जो है ये, है ना, आज जो भी वर्ड्स लिखेंगे, जितने भी अल्फाज लिखेंगे हम, सबका जो है सारे वर्ड्स लिए गए हैं कहाँ से। सभी वर्ड्स लिए गए हैं अरबिक लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में ख़ास बात है। चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आसफ़। आसफ़, ठीक है। अलिफ पे जब मद लगाते हैं तो ये आ हो जाता है, और ये स्वाद और ये फे। तो ये हो गया आसफ़, जो कि अरबिक से लिया गया है। तो सारे वर्ड मैक्सिमम 99.99% अरबिक वर्ड से लिए गए हैं आज के। और इसका मतलब मैं बताऊं, इसका मतलब होता है जमा करना, ठीक है, ठीक गाइस। और उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास अबसार। तो अलिफ और बे शॉर्ट फॉर्म में, और स्वाद और अलिफ, अबसा और रे। तो ये अरबिक से ही लिया गया है। अबसार जो है एक्चुअली में एक वर्ड है, मैं बताता हूँ तो उसी से पता चल जाएगा। एक होता है बसर, बे स्वाद रे, बसर। इस बसर का प्लूरल अबसार होता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बसर का मीनिंग बता दूँ या अबसार का मतलब बता दूँ, बात एक ही है, ठीक। तो बसर का मतलब होता है गाइस आँखें, ठीक है, आँखें। और या रोशनी, आँख की रोशनी, ठीक है ना। और बस यही इसका मतलब है, ठीक। अब आगे देखते हैं गाइस, या फिर देखने की ताकत। अब अगला वर्ड लेते हैं। एक वर्ड है अलिफ से लिखते हैं, और स्वाद का यूज़ किया जाएगा। अलिफ, स्वाद, दाल और बड़ी काफ। ये काफ जो है, ये काफ हलक से आती है इसकी आवाज़, का। एक होता है का, है ना। तो ये तो सिंपल कोई किसी भी लैंग्वेज में है, लेकिन काफ जो है, काफ, ये उर्दू, अरबिक या पर्शियन में ही मिलता है, या और बाकी लैंग्वेज में मिलता होगा, ठीक है ना, फ्रेंच वगैरह में या जो भी है। बहरहाल असदक। असदक का मतलब होता है गाइस कि ज़्यादा सच बोलने वाला, ठीक है। अब उसके बाद जो तस्दीक वर्ड है ना, तस्दीक, ये इसी से लिया गया है, असदक, ठीक। अब अगला वर्ड है असगर। अलिफ, स्वाद, गैन, रे। तो ये हो गया अलिफ से और ज़बर अस, गैन, रे ज़बर गर। अभी ज़बर लगाएं चाहे ना लगाएं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो असगर का मतलब होता है छोटा, या फिर ये कह लीजिए सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक। अब अगला वर्ड है इस्लाह। अलिफ, स्वाद, लाम, फिर अलिफ, फिर बड़ी है। तो ये हो गया ज़ेर लगा के अलिफ पे इस्लाह, ठीक है। इस्लाह का मतलब होता है नज़्म। नज़्म यानी कि मैनेजमेंट, या फिर नज़्म, सॉरी, वो नज़्म दो तरह का होता है। नज़्म यानी कि जो पोएम होती है ना उर्दू में, उसे नज़्म बोलते हैं। नज़्म या नस्र की दरसी, ठीक है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। इस्लाह का वैसे मतलब और ये भी होता है, जैसे बहुत सारे मतलब है, मैं सबको बता देता हूँ। एक तो सफाई सुथराई, ठीक है, या यू नो किसी बुक में नज़्म में, या किसी प्रोज जो होता है, नस्र, उसमें अगर कुछ हेर फेर करके, यानी कि सही सही काट छाँट करके सही करना, उसे भी इस्लाह बोलते हैं। और इसके अलावा गाइस, वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ को काट कर उसकी जगह लिखा जाए, उसे भी इस्लाह बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ख़त बनवाना, यानी कि जो शेविंग की कराई जाती है ना, स्टाइलिश आजकल जो चल रही है ना, वो उसे भी ख़त बनवाना, उसे भी बोलते हैं इस्लाह करवाना, ठीक है। हेयर ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं, बाल वाल कटवाना अच्छे से, उसे इस्लाह बोलते हैं, ठीक। अब अगला वर्ड लेते हैं। अब अगला वर्ड है असहाब। तो अलिफ, स्वाद और है का शॉर्ट फॉर्म, और अलिफ और ये बे। तो ये हो गया गाइस असहाब।
अब इसकी मीनिंग की मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए, साहब जो होता है ना, कहता है ना अरे साहब इधर आइए, तो वो साहब है। साहब का प्लूरल होता है असहाब, यानी जमा, प्लूरल को जमा बोलते हैं उर्दू में। या फिर हम नशीं यानी कि दोस्त को भी असहाब बोलते हैं, है ना, साथ में रहने वाले, ठीक। या फिर वो बुज़ुर्ग जिन्होंने, है ना, जिन्होंने नबी को मुसलमान की हालत में देखा और मुसलमान ही रहते हुए वो दुनिया से चले गए, उसे भी असहाब बोलते हैं, यानी कि सहाबा के प्लूरल असहाब हो गया, ठीक। अब एक वर्ड है, आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये सब अरबिक वर्ड हैं, अलिफ ज़ेर ई स्वाद रे अलिफ फिर रे। तो ये वर्ड बन गया इसरार। इसरार का मतलब होता है हट, हट होता है ना ज़िद, ठीक है। बस यही मतलब है गाइस। और ये सुना होगा आपने, कहते हैं ना कि बहुत इसरार कर रहा है आने के लिए, यानी कि वो बहुत ज़िद कर रहा है, ठीक। अब एक वर्ड है अरबिक से लिया गया है और ये इंग्लिश में बोला जाता है इस्तबल। कुछ लोग अस्तबल बोलते हैं, कुछ लोग इस्तबल बोलते हैं, तो डिक्शनरी में जो वर्ड है वो इस्तबल है, ठीक है ना। तो ये हो गया अलिफ स्वाद इस तोय बे और लाम इस्तबल, ठीक है। इस्तबल यानी कि वही जो घोड़ों के बांधने की जगह होती है या जहाँ घोड़े रहते हैं, ठीक। और उसके अलावा गाइस अब अगला वर्ड है जो कि आप जानते हैं पहले से, अलिफ स्वाद लाम। ये हो गया एक वर्ड असल। असल का मतलब तो आप जानते हैं, यानी कि बेस, बुनियाद, जड़, है ना, बीज या हकीकत। असल कहते हैं ना हकीकत बात कहो, असल बात कहो। या ख़ानदानी, कहते हैं ना असल, असल आदमी है यानी ख़ानदानी आदमी है। और इसके अलावा असर भी होता है, यानी असर यानी कि इफ़ेक्ट होना, या सबब यानी कि वजह, है ना। जो मीनिंग में, मीनिंग बहुत सारी होती हैं, आप मैं सारी मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट। या किताब की इबारत, किताब की इबारत जो होती है ना, जो लिखी हुई होती है किताब में, जो थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ी बहुत है ना, या जो भी चीज़ लिखी हुई होती है किताब में उसे बोलते हैं असल, उसको भी असल बोलते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक। या खरा, कहते हैं ना खरा शख्स है यानी असल आदमी है। या फिर ठीक यानी कि असल दो, यानी कि नकली मत दो, असल दो, ठीक। अब उसके बाद गाइस अब अगला देखते हैं, एक वर्ड है जो कि सब लोग गलत भी बोलते हैं इसको, तो देखिए इसको बोलते हैं अलिफ पेश ऊ, ठीक है ना। उसके बाद स्वाद वाव और लाम। ये हो गया एक वर्ड उसूल। उसूल बोलते हैं, वैसे कुछ लोग असूल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन उसूल है। उसूल का मतलब होता है असल की जमा, यानी कि असल जो वर्ड था अभी इसका प्लूरल उसूल होता है। और इसका मीनिंग और बता देते हैं, जड़ें या बुनियादें, ठीक है। फ़ायदा भी होता है ना। उसूल यानी फ़ायदा, तौर तरीका, दस्तूर यानी कि रूल्स, रूल्स वगैरह। तो उसूल को रूल्स में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, है ना, बाकी और मीनिंग नहीं जानते हैं। अब देखते हैं आगे का इस अगला वर्ड है हमारे पास अलिफ स्वाद ये और लाम। ये हो गया असील। तो ये असील वर्ड जो है गाइस, ये है इसका मतलब ख़ास नस्ल का, यानी कि एक ख़ास नस्ल होती है ना, ख़ास नस्ल का, या आली ख़ानदान, आला ख़ानदान यानी ऊंचे ख़ानदान का, ठीक है। मामा को भी असील बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अलिफ पे ज़बर है अ। असील मतलब मामा या खादिमा। अब देखिए कितना मतलब फ़र्क आ गया मीनिंग में। देखिए यहाँ खादिमा यानी कि नौकर को खादिमा बोलते हैं ना, तो असील का मतलब मामा भी है, खादिमा यानी कि नौकरानी भी है, या ऊंचे ख़ानदान का भी है, या ख़ास नस्ल का भी है। तो ये सब इतनी मीनिंग आ गई एक ही में, और ये भी वर्ड जो है अरबिक से लिया गया है। अब आगे देखते हैं एक वर्ड है सुना होगा जो, ठीक है, देखा होगा आपने इधर उधर, बसारत। पे स्वाद अलिफ बसा और रे और ते, ठीक है। तो ये जो वर्ड है बसारत, ये लाइन कुछ नहीं है गाइस, ये पहले से थी। तो ये बसारत है। बसारत का मतलब मैं आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब निकलता है नज़र या आँख की रोशनी, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये बसारत है। अब अगला वर्ड देखते हैं गाइस। अब बसारत से थोड़ा सा मिलता जुलता है वर्ड है एक बसीरत। तो बे स्वाद ये रे, बे स्वाद ये हो गया बसी, और रे और ते। तो ये एक वर्ड है बसीरत, और इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, ठीक है। जैसे आगाही, है ना, या फिर वाकफियत, वाकफियत यानी कि फेमिलियर, ठीक है। महारत, है ना, यानी कि किसी के अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं। या सलीका या समझ, ठीक है ना। समझ भी समझ यानी अक्लमंदी, अकल, है ना। रूहानी क़ुव्वत यानी कि रूहानी ताकत, जो जो समझ रहे ना, ये सब चीज़ें भी इसमें बसीरत में आती हैं, ठीक।
अब आगे देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। एक वर्ड है तसादुम, ठीक है। तो ते, स्वाद, अलिफ, ये हो गया तसा, दाल और मीम, और दाल पे है पेश, तो ये हो गया तसादुम। तसादुम का मतलब होता है गाइस आपस में टकराना, ठीक। अब अगला वर्ड जो कि आप पहले से जानते हैं, इसका मीनिंग ये भी अरबिक है, सब अरबिक है आज के वर्ड जितने भी हैं, जो अलग वो बताऊंगा। एक है वर्ड तस्दीक, तो ते और स्वाद और दाल और ये काफ, तस्दीक, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर से मिल गया, मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, तस दाल ये काफ, ये है और ये काफ का दो नुक्ता है, तो ये गाइस हो गया तस्दीक, ठीक है। तस्दीक का मतलब क्या होता है, जैसे कि सच करना या सबूत, ठीक है ना। या जैसे कहते हैं ना तस्दीक करा लो, यानी कि सच करना उसको, यानी कि जो सही है उसको सही करना, यानी सच और झूठ का पता चल जाता है। तस्दीक यानी कि बिल्कुल वेरीफाई एक तरह से होता है, ठीक है। और एक वर्ड है तसनीफ, तो ते, स्वाद, नून, ये और फे, तो ते, स्वाद और नून और ये और फे, तो ये हो गया तसनीफ। तसनीफ का मतलब वही एक बार मैंने बताया था, किताब लिखना, है ना, लिखने पढ़ने का जो कार्यक्रम होता है उसे तसनीफ बोलते हैं। अब अगला वर्ड देखते हैं गाइस बहुत ही साचे से। एक वर्ड है तसव्वुर, ठीक है। ते, स्वाद, वाव, रे, तो ये हो गया ते, स्वाद, तसव, है ना, और वुर, तसव्वुर, यानी कि सॉरी इस पे नहीं है तशदीद, वाव पे है, और वाव पे पेश भी है, तसव्वुर, ठीक है। अगर आपको हिंदी में लिखना चाहें, तसव्वुर, ठीक है, वाव डबल बार पढ़ा जाएगा तो इसलिए ऐसा लिखा है, या इंग्लिश में ऐसे लिखें, तो वाव पे भी है, सॉरी स्वाद पे भी है, तसव्वुर, तसव्वुर, सॉरी तसव्वुर इस पे है, ठीक है। तो एक तसव्वुर है, सी सा जो है स्वाद, स्वाद एक ही बार पढ़ा जाएगा, वाव जो है दो बार पढ़ा जाएगा, तो तसव्वुर का मतलब होता है गाइस, यू नो, दिल में तस्वीर बनाना या ध्यान या ख्याल, ध्यान समझते हैं ना, एक तरह से मतलब बैठ के और कोई चीज़ सोचना बहुत गहराई से ध्यान से, या फिर, ठीक है, किसी की मतलब सोच कर एक शक्ल बना लेना, उसे भी बोलते हैं तसव्वुर, ठीक है। कहते हैं ना किस तसव्वुर में खोए वो, यानी किस ख्याल में क्या सोच रहे हो, ठीक। अब आगे देखते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है ना, अगला वर्ड। अब एक वर्ड है, यू नो, तसव्वुफ, तसव्वुफ, है ना, ते, स्वाद, वाव और फे, तो तसव्वुफ, यहाँ पे भी स्वाद एक ही बार पढ़ा जाएगा, वाव को दो बार पढ़ेंगे, तो इसीलिए वाव के ऊपर ये तजदीद, ये जो है ना यूं करके जो होता है, ये इसको बोलते हैं तजदीद, यानी जिस पे ये लगता है उसको हम डबल पढ़ते हैं। तो ये वाव पे है तो वाव पे पेश भी है, तो पहले वाव को स्वाद के साथ पढ़ेंगे, तसव, फिर वुफ, तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब गाइस बहुत ही अच्छा है, जैसे या तो कपड़े के नाम पर है, एक पश्मीना है, पश्मीना, यू नो, कश्मीर में मिलती है पश्मीना, थोड़ी सी शॉल वगैरह उसकी होती है। तसव्वुफ का मतलब पश्मीना होता है, या फिर पहनना भी होता है, या फिर जो मेन है, जो ज़्यादातर इसको इसके लिए यूज़ करते हैं तसव्वुफ का, ठीक है। तो तसव्वुफ का मतलब होता है दिल से ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ ध्यान लगाना, ठीक है, यानी दुनियादारी छोड़कर सिर्फ खुदा को या भगवान को जो भी है उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान लगाना, ठीक है, उसे बोलते हैं तसव्वुफ, ठीक। अब उसके बाद गाइस अगला वर्ड है, यू नो, ये भी अरबिक सा है लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं, ते, स्वाद, वाव, ये, रे, तो ये हो गया तस्वीर, ठीक है, तस्वीर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइस ये जो तस्वीर है, तस्वीर ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, और ये हिंदी और उर्दू दोनों में ही बोला जाता है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है सूरत बनाना, यानी शक्ल बनाना, या मूरत, मूरत को भी तस्वीर बोलते हैं, ठीक है, या फोटो, है ना, या फिर निहायत खूबसूरत, यानी कि बहुत खूबसूरत को भी हम तस्वीर बोल देते हैं, तस्वीर बोलते हैं अरबिक और उर्दू की दुनिया में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अब उसके बाद है, इसी से मिलता जुलता, तस्वीर बन जाना, देखिए, तस, वाव, ये, रे, तस्वीर बन, है ना, और जाना, ये एक फ़िक्रा है, यू नो, एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये होता है, तस्वीर बन जाना का मतलब है बहुत, यानी कि
हैरान हो जाना, है ना, बहुत हैरान हो जाना, और आप समझ सकते हैं शॉक्ड हो जाना एक तरह से। जैसे कोई होता है ना, कहते हैं कि अरे वो तो मुझे देखकर तस्वीर बन गया, यानी कि वो या तो वो बुत बन गया, यानी कि मूर्त बन गया, बिल्कुल स्टैचू हो गया, या फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, यानी हैरान हो गया। अब देखते हैं अगला वर्ड। अब गाइस एक वर्ड है है। है, एक होता है बड़ी है, एक होता है छोटी है। इसका तो हिंदी में हा होता है, लेकिन इसका हा हिंदी में नहीं होता, तो बस ये सीखना पड़ता है। इसकी आवाज़ हलक से आती है, जैसे सुनिए, है, है है ना, और ये है या हा है, ये है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसकी आवाज़ हलक से और इसकी वैसी नॉर्मल, ठीक है, जैसे हिंदी में हा होता है। तो इससे एक वर्ड है हिसार। है, स्वाद, अलिफ, है, सा और रे। तो ये एक वर्ड हो गया हिसार। हिसार के कई मीनिंग है, ये भी अरबिक से लिया गया है। इसका मतलब है किला या चार दीवारी, है ना, जो एक किला होता है या घर होता है तो उसे चार दीवारी लगाते हैं, उसके बचाव के लिए, ठीक है, ठीक है ना। उसको भी बोलते हैं हिसार, या फिर अहाता। अहाता को बोलते हैं प्रेमिसेस, ठीक है, जो बिल्डिंग के आसपास की प्रेमिसेस होती है। या शुमार, यानी कि हिसार मतलब गिनती करना, गिनना, ठीक है, गिनती वगैरह, है ना। या दायरा, या हिसार को मतलब जैसे कि दायरा गोल गोल होता है ना, और बीच में घर होता है कोई, ठीक है, तो इस तरीके से दायरे को भी हिसार बोलते हैं, ठीक। और घेराव, घेरा, ये घेरा गोला एक ही बात है। तो ये एक वर्ड है हिसार। हिसार का मतलब ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, उसका ये प्लूरल है, तो पहले इसको लिखते हैं। है, स्वाद, फिर स्वाद, है, सिस, स्वाद पे जेर, फिर स्वाद पे आवाज़ ख़त्म, हसिस। हसिस जो है एक वर्ड है, इसका प्लूरल है, किसका बताता हूँ लिख के। है, स्वाद और छोटी ये भी वर्ड अरबिक है और ये भी अरबिक है, लेकिन ये सिंगुलर है, हिस्सा है ये। है, स्वाद और छोटी हिस्सा। हिस्सा यानी पार्ट, ठीक है, हिस्सा पार्ट, भाग, हिंदी में भाग बोलते हैं। और हिस्सा का प्लूरल ये है हसिस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। एक वर्ड है हुसूल। हुसूल, तो यहाँ पे बड़ी है, हो, हे वापस हो, और स्वाद, फिर वाव, और फिर लाम, ये वाव है गाइस, ठीक है। अब ये वर्ड हो गया हुसूल। हुसूल का वर्ड मीनिंग जो है हासिल या फ़ायदा, है ना, दो मीनिंग है। अब ये वाव थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, मैं आपको दोबारा लिखता हूँ, ये भी ऐसा ही बना। तो चलिए एक बार और लिखते हैं, ये थोड़ा सही बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड। अब गाइस एक वर्ड है हमारे पास हिस्सा, जो अभी हमने बोला था। तो एक वर्ड का एक तो इसका मीनिंग वही है, स्वाद पे ये तजदीद है, यानी कि स्वाद को हम दो बार पढ़ेंगे तो ये कहा कहा जाएगा हिस्सा, ठीक। हिस्सा का एक तो मतलब है पार्ट या भाग, ठीक है। और एक दो वर्ड और दो मीनिंग और हैं, जैसे कि दर्जा। दर्जा यानी क्लास होती है ना, यानी कि जो लेवल होता है उसे बोलते हैं दर्जा, ठीक है, या फिर इलाका, ठीक। अब उसके बाद अगला वर्ड है ये वर्ड मैंने बता चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ दोबारा से। है, स्वाद, ये और नून। है ज़बर हा, स्वाद और ये ज़ेर सी, और नून पे आवाज़ ख़त्म है, ये हो गया हसीन। हसीन का मतलब मैंने बताया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने छोटी सी। इसका मतलब होता है मजबूत या महफूज, यानी कि स्ट्रॉन्ग, और सेव्ड यानी सुरक्षित, ठीक है। अब आगे देखते हैं गैस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अगला वर्ड है खसलत। तो खे, जैसे मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर भी हिंदी में खा होता है ना, और उर्दू में एक होता है खा। तो जब उर्दू वाला खा कहते हैं, ये वाला, ठीक है, तो इस ये हिंदी में खा होता नहीं, तो इसमें पॉइंट लगाते हैं, तब ये खा साउंड पैदा कर देता है, ठीक है। और हिंदी में खा तो ऑलरेडी पहले से है, तो आपने देखा हुआ, जो लोग उर्दू अच्छे से नहीं जानते हैं, तो खा और खा इसमें फ़र्क होता है। जैसे शाहरुख खान कहेंगे, शाहरुख खान होता है असल वर्ड, है ना, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि उसका नाम सभी जानते हैं, दैट वेरी वेल। अब हम बात करते हैं खसलत। एक वर्ड है, अरबिक से लिया गया है, खे, स्वाद, लाम और ते। तो खे, स्वाद, खस, लाम, ते, ज़बर, लत। ज़बर लगाइए चाहे मत लगाइए, है ना, शुरू में लगाते हैं समझने के लिए। तो ये एक वर्ड है खसलत। इसका मीनिंग है आदत या मिजाज, है ना, आदत या मिजाज, नेचर वगैरह ये सब, ठीक है। अब एक वर्ड है जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना है, ये अरबिक है, आप ताजुब करेंगे। देखिए, खे, स्वाद और मीम। तो ये वर्ड है खसम। खसम का मतलब, एक तो मतलब आप जानते हैं दुश्मन, ठीक है, और एक मतलब ये भी है,
ये तो खसम, ये कौन सा है, ये अरबिक वाला खसम है, इसका मतलब है दुश्मन। अब एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, यही वर्ड अगर हम फारसी में बोलें, ठीक है, तो फारसी वाला जो एफ यानी पर्शियन, पी से पर्शियन होता है ना, तो ये खे स्वाद मीम बिल्कुल सेम ऐसा ही खसम ये भी है, लेकिन ये पर्शियन वाला है, पी फॉर पर्शियन यानी कि फ़ारसी। इसको फ़ारसी में बोलते हैं, खसम का मीनिंग होता है शौहर या आका, शौहर यानी कि वही हस्बैंड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप इसका मीनिंग जानते हैं। और एक खसम अरबिक वाला है, उसका मतलब होता है क्या, दुश्मन। अब एक वर्ड है, अगला वर्ड स्वाद को यूज़ करते हुए लफ्ज़ के बीच में एक वर्ड है खसूस। खे स्वाद वाव फिर स्वाद, तो खे पेश खो, स्वाद वाव पेश सू, खसूस, खसूस, ठीक है। खे, ये बात याद रहे, खे यानी ये वाला खे यूज़ करेंगे आप, खा खा हलक से आवाज़ निकालेंगे इसमें, है ना। और सिंपल वाला खा जो होता है, इसमें हलक से आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल कह दो खा, लेकिन ये खा खा, ठीक है। तो ये वर्ड है खसूस। खसूस का मीनिंग बहुत से लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए ख़ास या ख़ास होना या खसूसियत यानी कि क्वालिटीज़, ठीक है। ये कहते हैं ना, ये मेरा खसूस, ये मेरा खसूस दोस्तों में से, यानी कि बहुत ख़ास दोस्तों में से है ना। तो ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा बोलते हुए, सुनते हुए, ठीक है। अब गाइस, अब एक वर्ड है इसी से मिलता जुलता, खसूसन। तो खे स्वाद वाव और स्वाद और अलिफ और दो ज़बर, दो ज़बर वाला जब किसी पे लगता है, जैसे स्वाद पे, स्वाद और अलिफ के ऊपर लगता है, तो ये स्वाद को सन कर देगा, है ना। यानी कि अब ये क्या पढ़ा जाएगा, सन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक है ना, तो ये चीज़ समझने वाली है। तो ये हो गया खे ज़बर खा स्वाद वापस सू असन, ये इतना क्योंकि दो ज़बर लगा है, ठीक है ना। तो ये खुसूसन, इसका मतलब भी क्या होता है, ख़ास कर, कहते हैं ना खुसूसन रात को ही चोरी ज़्यादा होती है, यानी कि ख़ास कर रात को ही चोरी ज़्यादा होती है, खुसूसन यानी ख़ास कर, ख़ास कर, ठीक, खसूसन जैसे लिखते हैं। अब अगला वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, खसूसियात, इसी से मिलता जुलता है। तो देखिए, खे स्वाद वाव स्वाद ये फिर अलिफ, तो ये हो गया खसूसिया और ते, तो ये हो गया गाइस खसूसियात, ठीक है। खसूसियात, खसूसियात का मतलब मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है खसूसियत यानी खासियत की जमा, ठीक है। जो खसूसियत होती है ना, ये या हो गया, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, वो वर्ड मैंने लिखा नहीं है, खसूसियात यानी कि खसूसियत की जमा, तो खसूसियत लिखता हूँ खे स्वाद, और सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, खे स्वाद वाव खसूस से ये और ते, तो ये हो गया खसूसियत। ये खसूसियत सिंगुलर है, तो ये खसूसियात प्लूरल है। खसूसियत का मतलब होता है ख़ास, यानी ख़ास होना किसी का, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं। अब अगला वर्ड है अरबिक से रे ज़बर रा स्वाद और दाल ज़बर सद, ये एक वर्ड है रसद। रसद का मतलब होता है देखना या फिर रिसर्च करना, या सॉरी एक तरह से गौर से देखना सितारों को, उसे बोलते हैं रसद, ठीक। अब अगला वर्ड है गाइस, एक वर्ड है ते बे स्वाद रे और छोटी है, ये ते का दो नुक्ता और ये बे का एक नुक्ता, ये हो गया तब, और से रे और है तबसरा। तबसरा बोलते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि आओ यार अच्छे से तबसरा कर लेते हैं, यानी उस बात का तबसरा ये है। तबसरा का मतलब होता है तफसील, यानी कि एक होता है ब्रीफ, एक होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में, तो ये एक्सप्लेन वे में, ठीक है, तबसरा बोलते हैं इसको। अब अगला वर्ड है असा, आइन स्वाद और अलिफ, आइन ज़बर आ स्वाद अलिफ ज़बर सा, तो ये हो गया असा। असा का मतलब होता है गाइस लाठी, है ना, लाठी होती है लाठी, लकड़ी, उसे बोलते हैं असा। अब अगला वर्ड है अस्र, तो आइन स्वाद रे, आइन ज़बर आ स्वाद रे ज़बर सर, तो ये हो गया अस्र। अस्र का मतलब होता है ज़माना या वक्त, या फिर दिन का आखिर वक्त, यानी कि जो अस्र होती है ना, जो सूरज ढलने से आधा घंटा पौन घंटा पहले, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पहले होता है अस्र, तो एक नमाज का टाइम भी होता है अस्र, उसको भी अस्र बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। असराना, आइन स्वाद रे अलिफ, ये ज़बर लग गया, असरा नून और छोटी है,
तो ये एक वर्ड हो गया असराना। असराना का मतलब गाइस मैं बताऊंगा कि सहपहर की चाय, यानी कि स्नैक्स होता है ना, स्नैक्स, ठीक है, चाय वगैरह या बिस्कुट वगैरह लेते हैं तो असराना बोलते हैं। ये उर्दू से है, ये वर्ड उर्दू में यानी कि असर से असराना बना है, ये उर्दू वर्ड है, ठीक है। जो उर्दू वर्ड होगा मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिकली अरबिक से लिया गया है या पर्शियन से लिया गया है वो मैं बताऊंगा ज़रूर कि वो कहाँ से लिया गया है, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं। अब गाइस एक वर्ड है, बहुत सुना होगा आपने, अस्मत, आइन स्वाद मीम और ते। तो ये एक वर्ड है अस्मत। अस्मत का मतलब होता है पारसाई, यानी कि एक तरह से शरीफ, शरीफ होना, किसी का शरीफ होना उसे बोलते हैं पारसाई, या अच्छा आदमी जो होता है उसे बोलते हैं कि कितनी पारसाई इसके अंदर, यानी बहुत अच्छाई है इसके अंदर, तो उसे बोलते हैं अच्छाई को अस्मत, ठीक है। या फिर परहेजगारी, यानी कि जो कोई गलत काम नहीं करता है, बिल्कुल पाक साफ है और अच्छे काम करता है, ठीक है, लोगों की भलाई करता है या बहुत इज्जतदार है, उसे बोलते हैं अस्मत, ठीक। अब गाइज एक वर्ड है जिसमें स्वाद का यूज़ किया गया है, तो एक वर्ड है, ये भी अरबिक से लिया गया है, गैन स्वाद और छोटी है, तो गैन पे नुक्ता लगाया, अब ये गैन और पेश लगा दिया, तो ये हो गया गुस्सा, ठीक है। और ये तजदीद है, वैसे तजदीद जब होता है तो ज़बर ऊपर लगता है, यानी कि ऐसे होता है, देखिए गुस्सा। गुस्सा का मतलब तो आप जानते हैं, है ना, क्रोधित, ठीक है, नाराज़ी, नाराज़ी, ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड है फसाहत, ठीक है, फे स्वाद अलिफ फसा और है और ते, ये हो गया गाइस फसा, सॉरी दिखा नहीं आपको, फे स्वाद और अलिफ फसाहत, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं इसको। ये एक वर्ड है फसाहत, इसका मतलब होता है खुश कलामी, यानी कि अच्छे से बात करना, ठीक है, अच्छे से बात, जो बातचीत होती है अच्छी बात, या खुशी खुशी बयानी, यानी कि बहुत अच्छे से हेल्दी कन्वर्सेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसे फसाहत बोलते हैं। अब एक वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ, फसल, फे स्वाद और लाम। तो ये वर्ड है ना, ये वर्ड भी कहाँ का है, अरबिक का है, यानी अरब कंट्री से लिया गया है। तो ये फसल का मतलब है मौसम, खुद मौसम भी अरबिक वर्ड है, जिससे बना है मानसून। तो फसल यानी कि मौसम या किताब का एक हिस्सा, या फिर बाब, बाब यानी कि गेट, या फिर जुदाई यानी कि दूर होना, ठीक है। और एक वर्ड और है फ़र्क, फ़र्क होना यानी फसल है, यानी फ़र्क है। या पर्दा, पर्दा जो कि ये फारसी वर्ड है। और या फिर अनाज, अनाज को भी फसल बोलते हैं, या फिर पैदावार को भी फसल बोलते हैं अरबिक में या उर्दू में, ठीक है। अब आगे बढ़िए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो एक वर्ड है कासिर, काफ अलिफ ज़बर का, स्वाद रेज़र सिर। तो एक ये वर्ड है कासिर। अब गाइस कासिर का मतलब यही होता है कि मजबूर या कोताही करने वाला है ना, मजबूर या कोताही करने वाले को हम कासिर बोलते हैं, ठीक। अब गाइस आगे देखते हैं, अगला वर्ड है कसाब, ठीक है, काफ स्वाद अलिफ, ये हो कसा और बे। तो कसाब बोलते हैं जो वो सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा देखा भी होगा, कसाई जो होते हैं ना, जो गोश्त वगैरह काट के बेचते हैं, उसे बोलते हैं कसाब, ठीक। तो ये भी वर्ड कहाँ का है, अरबिक वर्ड है, ठीक है। अब एक वर्ड है कस्बा, तो ये भी वर्ड अरबिक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब आप जानते हैं, ठीक। देखिए काफ स्वाद बे और छोटी है, ये हो गया कस्बा। ये जो कस्बा वर्ड है गाइस, मैं बताना चाहूँगा, कस्बा जो है बोलते हैं बड़े गांव को, या बड़ा गांव जो होता है उसे कस्बा बोलते हैं। तो इसका मतलब भी आप जानते हैं, क्योंकि ये जो जो इंडिया में बोले जाते हैं अल्फाज उर्दू वाले, तो उसका मतलब तो आप पहले से जानते होंगे, जाहिर सी बात है। और उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तरीका वो हिंदी वाला ही है, इंडियन। और अल्फाज ज़्यादातर जो खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज आए हैं वो अरबिक या फ़ारसी से आए हैं, या थोड़े बहुत तुर्की से आए हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड लेते हैं कासिर, सॉरी कस्बा हो गया। अब एक वर्ड है कसद, काफ स्वाद दाल, ठीक है। अब ये कसद वर्ड है, कसद का मतलब होता है इरादा या नीयत या मंशा या मतलब, ठीक है, या फिर कोशिश, ठीक। यानी कसदन में वहाँ कसद करा मैंने, यानी कि इरादा करा मैंने, ठीक है। और उसके बाद अगला वर्ड है कसदन, इसी से मिलता जुलता, देखिए मैं आपको बता दूं, अन कब हो जाता है, जब अलिफ पे ज़बर, दो ज़बर लगता है, ठीक है, तब ये
अन हो जाता है लास्ट वाला वर्ड। तो देखिए इसमें होगा काफ स्वाद दाल, काफ स्वाद कस और दाल अरिफ जबर दन। तो ये हो गया कसदन। यहाँ पे कसदन का मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि वो कहते हैं कि उसने कसदन मुझसे लड़ाई शुरू की, यानी कि जानबूझ के लड़ाई शुरू की या जानबूझकर उसने मुझे टोका। तो इस तरीके से आपने सुना होगा इधर उधर बात करते हुए, ठीक है। अब अगला वर्ड है नो कसर, काफ स्वाद रे। तो ये कसर, ये जो वर्ड है कसर, इसका ये भी अरबिक है, इसका मतलब होता है कसर, कसर सॉरी कसर नाम है, कसर वर्ड है ये। अब इसका मतलब होता है कमी या, है ना, कमी या महल, महल होते हैं ना महलों में, है ना, या फिर ब्रीफ यानी बहुत छोटा, कम। तो कसर बोलते हैं, कसर का मतलब भी आप शायद जानते हैं, कहते हैं क्या कसर रह गई, यानी कोई कमी नहीं रही, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं, कसूर, कसूर कसूर बोलते हैं लेकिन कसूर होता है, काफ स्वाद वाव, काफ पे पेश कु, स्वाद पे पेश स्वाद, स्वाद वाव पेश सु, कसूर रे। ये हो गया एक वर्ड कसूर। कसूर एक अरबिक वर्ड है, उर्दू में बोला जाता है, और ये इसका मतलब है कसूर, मतलब इसका मतलब भी कमी या कोताही या भूल चूक या गलती, ठीक है, या कोई ख़ता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक वर्ड है इसका मतलब भी आप पहले से शायद जानते हो, काफ स्वाद और छोटी है, किस्सा। ये भी अरबिक वर्ड है, और किस्सा का मतलब वही कहानी या बयान, है ना, कहानी के अलावा बयान, यानी कि जो मेंशंस होते हैं, किस्सा या जिक्र, ठीक है, ये सब भी इसके मतलब में आता है ये। अब अगला वर्ड कसीदा। तो इसका मतलब भी आप शायद जानते हो, ये कि पोइट्री होती है, नज़म वगैरह। काफ स्वाद ये दाल और छोटी है, ये गाइस ये दाल है, आप इसे भूलना मत। काफ स्वाद ये जेर सी और दाल ज़बरदह। ये एक वर्ड है कसीदा। तो कसीदा का मतलब वही है गाइस, जैसे कि आपने सुना होगा पुराने ज़माने में, नज़्म की वो किस्म जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, यानी कि पहले क्या होता था कि बादशाहों के नाम पर कसीदे पढ़े जाते थे, है ना। कसीदा वही कि उनकी तारीफ़ की जाती थी बादशाहों की, राजाओं की। तो वो क्या होता था, वो शायरों को, वैसे शायरों को वो पैसे देता था, मालाएं देता था हीरे की, मोतियों की, ठीक है, अशरफियाँ मिलती थी उनको। अब अगला वर्ड है मुसाहिब। तो मीम स्वाद अलिफ, मुसा आहे और बे, मुसाहिब। अब ये मुसाहिब, मीम पेश मुँह, स्वाद अलिफ ज़बर सा, आहे बे ज़बर हैब। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने पूरा लगा दिया है, ये तजदीद है, यानी कि ज़बर बे पे न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश है। मुसाहिब का मतलब होता है गाइस साथी या हमनशी, यानी कि दोस्त को हमनशी बोलते हैं, ठीक है, ये भी अरबिक वर्ड है। अब अगला वर्ड देखते हैं, इसमें लिख देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है, आपने जो हैंड शेक बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं मुसाफा। मीम स्वाद अलिफ और फे और छोटी है, बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया बड़ी है का, यूँ मैंने निकाल दिया है, ये बड़ी है ही है। मुसाफा, मुसाफा का मतलब होता है मीम पे पेश है, स्वाद पे अलिफ है और ये ज़बर है। मुसाफा यानी हैंड शेक करना, हाथ मिलाना, ठीक है। मुलाकात के वक्त हाथ से हाथ मिलाने का काम जो होता है उसे बोलते हैं मुसाफा। अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग उर्दू पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उनको एक वर्ड ज़रूर आएगा समझ में, देखिए, मीम स्वाद रे और आइन। ये हो गया मिसरा, और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए, मीम स्वाद आइन और छोटी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, मिसरा। मिसरा बोलते हैं जैसे 2 लाइन का शेर है, ठीक है ना। तो 2 लाइन का शेर है, जैसे बोलता हूँ कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो पहले जो लाइन है इस शेर की, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये पहली लाइन क्या हो गया, ये मिसरा हो गया, एक मिसरा। और दूसरा मिसरा कौन सा है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये 2 मिसरे हो गए, एक शेर हो गया, ठीक है। इस तरीके से मिसरा बोलते हैं इसको, पोइट की लाइन को, ठीक है ना। अब गाइस आगे देखते हैं, एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यस्त या बिज़ी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मसरूफ़। मीम स्वाद रे वाव और फे। तो मीम स्वाद ज़बर मस, रे वाव पेश रू और फे पे कुछ नहीं है। तो ये बन गया एक वर्ड मसरूफ़। मसरूफ़ का मतलब होता है मशगूल, या मशगूल का मतलब होता है मसरूफ़, यानी बिज़ी या व्यस्त, ठीक है, या काम में लगा हुआ, ठीक है ना। अगला वर्ड देखते हैं। अब एक वर्ड है गाइस मसलहत। मीम स्वाद लाम है और ते, मसलहत, ठीक है।
मसलहत बहुत जगह आप सुनते होंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मसलहत का मतलब होता है गाइस अच्छा मशवरा या फिर मुनासिब तजवीज़, तजवीज़ बोलते हैं प्रपोज, या खूबी यानी कि अच्छाई, या हिकमत, ठीक है ना। हिकमत बोलते हैं कोई ऐसी बात जिसमें कुछ टेक्निकल थॉट हो, ठीक है। या फिर पॉलिसी को भी मसलहत बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगला वर्ड, एक वर्ड होता है जिसका मतलब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल, उसे बोलते हैं उर्दू में, जो कि अरबिक से लिया गया है, मसनूई। मीम स्वाद नून वाह, मसनू, ठीक है। मसनूई, आइन और ये ज़र ई, तो ये हो गया मसनूई। मसनूई का मतलब होता है आर्टिफिशियल या बनावटी, है ना, या नकली, ठीक है, या बनाया हुआ, जो हाथ से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद एक वर्ड है मुसव्वर, ठीक है। मुसव्वर, मीम स्वाद वाव रे, तो वाव पे तशदीद है, यानी वाव को 2 बार पढ़ेंगे, और ज़बर है मुसव्वर, ठीक है। मीम पे पेश है मुसव, ज़बर है स्वाद पे मुसव्वर। मुसव्वर का मतलब होता है गाइस तस्वीर बनाने वाला या रंग भरने, सॉरी दिखाने आपको, दोबारा लिखता हूँ इसे, मीम स्वाद वाव, वाव पे तशदीद है और ज़बर भी है, तो मीम पे पेश इधर है स्वाद। तो ये वर्ड जो है गाइस, इसका मतलब होता है तस्वीर बनाने वाला या रंग भरने वाला, या फिर जो मुसलमानों के यहाँ जो गॉड होता है, गॉड को हम अल्लाह बोलते हैं, जाहिर है गॉड तो है ही, है ना। अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम, ठीक है। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि गॉड होता है, यानी कि जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मुसलमानों में अल्लाह को ही गॉड बोलते हैं, ठीक है, जैसे भगवान बोलते हैं हिंदी या उसमें संस्कृत में, ठीक है। तो मुसव्विर, खुदा को भी मुसव्विर ही कहते हैं, ठीक है गाइस। अब अगला वर्ड देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक वर्ड है मुसीबत, जो कि जिसका मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में। तो देखिए, मीम पेश मुँह, स्वाद ये, बे और ते, मीम स्वाद ये मुसी, और बे ते ज़बर बत। तो गाइस ये जो वर्ड है मुसीबत, मुसीबत का मतलब तो आप जानते हैं, यानी कि रंज या तकलीफ या हादसा या दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक वर्ड है जिसका मतलब आप पहले से जानते हैं, मीम काफ स्वाद दाल, मकसद। गाइस अब आप कहेंगे कि जब हम पहले से जानते हो तो बता क्यों रहे हो। बताने का मतलब ये कि मकसद उर्दू में कैसे लिखते हैं, एक तो ये बात समझ में आ गई, और दूसरा चीज़ मकसद के बारे में आपने ये जाना कि ये अरबिक वर्ड है, ठीक है ना, अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, ठीक। तो आपने एक तो इसकी एटिमोलॉजी समझी, दूसरा आपने ये इसका मीनिंग समझा, तीसरा इसको लिखने का तरीका समझा, ठीक है, चौथा ये समझा कि सीन नहीं स्वाद आया है। तो 4-5 चीज़ें समझते हैं अगर आप, मैं कोई भी एक वर्ड बताता हूँ, और अगर उसकी दूसरी तीसरी चौथी मीनिंग भी है तो वो भी मैं बताता हूँ। तो एक वर्ड से आप इतनी सारी चीज़ें समझते हैं, इसे आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है, शायद आपको और दूसरी वीडियोज़ में ना मिले ये बात। तो मकसद बोलते हैं, देखिए मैं एग्जैक्टली बता दूं कि वो जगह जहाँ का इरादा हो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपने एक मकसद बना लिया कि मुझे वहाँ जाना है, तो उसे बोलते हैं मकसद, या फिर मतलब को भी मकसद बोलते हैं। मुराद कहते हैं ना, क्या मुराद है इस बात के, तुम्हारी इस बात के कहने का क्या मुराद है, यानी कि क्या मकसद है या मतलब है, ठीक है। और इरादा को भी मकसद बोलते हैं। अब देखते हैं एक वर्ड अगला लेते हैं हम, मवासलात, ठीक है। मीम वाव अलिफ, मीम पे पेश है मुआस, ठीक है, मुआसलत, लाम और ते। तो ये वर्ड है मुवासलत, मुवासलत, है ना, मुवासलत यानी कि मुलाकात, है ना, मीटिंग, भेंट, ठीक है। अब अगला वर्ड है नून स्वाद अलिफ, नून पे जेर है, निसाब। निसाब इंग्लिश में बोलते हैं एकेडमिक, ठीक है ना, यानी कि पढ़ाई का कोर्स, एकेडमिक कोर्स जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं निसाब, या फिर सरमाया यानी कि एसेट, ठीक है। या फिर माल जिस पर ज़कात देना वाजिब हो, यानी कि जो मुसलमानों में एक 5 वो होती है ना, ये होता है कलमा पढ़ना, यानी कि तैयबा, ठीक है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, और ये होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, हज। तो ज़कात और हज उन सब पे फ़र्ज़ नहीं है, जो अमीर होते हैं उन्हीं पे होता है फ़र्ज़, सब पे नहीं होता, ठीक है। तो वही है निसाब, यानी कि जो साहब निसाब है, यानी कि जो इतना जिनके पास माल है जो ज़कात दे सकते हैं, उसे बोलते हैं साहब निसाब। तो उसी वर्ड से बना है, निसाब से साहब निसाब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं नसरानी। तो नून स्वाद रे अलिफ नस रा नून यूज़ नी, ठीक है। तो ये वर्ड जो है गाइस, इसका मतलब
बहुत इजी है, आप जानते हैं ईसाई मज़हब को नसरानी बोलते हैं, है ना, उर्दू में या अरबिक में भी कह सकते हैं। अब एक वर्ड है ये वर्ड आपने सुना होगा, देखिए ये भी अरबिक से लिया गया है, नून पेश नू, ठीक है, स्वाद रे और ते। तो ये वर्ड है नुसरत। नुसरत यानी कि मदद या फतह यानी कि जीत, नुसरत का ये मतलब होता है, ठीक। अब एक वर्ड है निस्फ, नून स्वाद और फे, तो नून पे ज़ेर है, निस्फ निस्फ निस्फ, फे की आवाज़ निकालिए, फे कहेंगे, फे नहीं कहेंगे, निस्फ नहीं कहेंगे, निस्फ, फ फ है ना, हवा निकालिए दोनों को जब होंठ को मिलाते हैं, निस्फ, है ना। तो निस्फ का मतलब होता है आधा या नीम, है ना, कहते हैं ना नीम हकीम, तो नीम यानी कि आधा, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए, सुना होगा आपने। अब गाइस एक वर्ड है नसीब, नून स्वाद ये बे, तो ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, नसीब। नसीब जो कि अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, और नसीब का मतलब तो जानते ही हैं, किस्मत या हिस्सा, ठीक है, हिस्से को भी नसीब बोलते हैं, ठीक है, तो समझ सकते हैं आप। अब एक वर्ड है इससे मिलता जुलता, नून स्वाद ये है और ते, तो नून स्वाद और ये जो है ये और ज़ेर, नसीहत। तो ये जो नसीहत वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अच्छी सलाह, कहते हैं ना अच्छी सलाह दो, नसीहत अच्छी करो, नसीहत करो यानी कि अच्छी सलाह दो, उसको आइडियाज़ दो, अच्छी बातें बताओ, गलत बातों से रोको उसको, ये सब बोलते हैं नसीहत करो, है ना, अच्छी सलाह या फिर नेक मशवरा, ठीक है ना। अब उसके बाद का इस अगला वर्ड है नसीरी, तो नून स्वाद ये और रे, नून स्वाद ये रे, नसीरी, ठीक है। तो नसीरी का मतलब होता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुदा मानने वाला तबका, यानी कि वो तबका या वो लोग जो हज़रत अली को ही, जो कि एक खलीफा थे, हज़रत अली को ही क्या मानते हैं, खुदा मान बैठे हैं या खुदा मानते हैं, उन्हें बोलते हैं नसीरी, ठीक। या जानिसार भी बोलते हैं, यानी जो अपनी जान कुर्बान कर दे या बहुत ज़्यादा मानता हो, जान से भी ज़्यादा, उसे बोलते हैं नसीरी। या फिर जो हज़रत अली को खुदा मानता है, वो तबका या वो लोग, ठीक। अब देखते हैं अगला। अब एक वर्ड है वासिल, तो देखिए वाव ज़बर वाह स्वाद, ठीक है, और लाम, वासल, वासिल या वासल कह दी, वासिल होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। वासिल का मतलब ये अरबिक वर्ड है मिलने वाला, है ना, वासिल यानी मिलने वाला या मिला हुआ या फिर हासिल होने वाला, यानी कि कहते हैं ना कि मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है, यानी कि मुझे 1 करोड़ वासिल है। अब देखिए 1 करोड़ तो मिलना बहुत मुश्किल है, आप समझ सकते हैं, एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा ऐसा। अब इसके अलावा वासिल का मतलब और है काबिल कबूल, यानी कि मुझे ये वासिल है, यानी मुझे जो भी आप दे रहे हैं उतना वासिल है, यानी कि मुझे इतना कबूल है, जो भी है बस सही है, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अब एक वर्ड है वाव पे ज़ेर लगा देंगे, स्वाद और अलिफ और ये लाम, तो ये एक वर्ड हो गया विसाल, ठीक है। विसाल का मतलब होता है मुलाकात या फिर मर जाना, और वैसे भी कहा जाता है कि जो इंसान मर जाता है वो खुदा से जाके मिल जाता है, यानी कि विसाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मर जाना सा मतलब जाके मुलाकात हो गई ऊपर वाले से, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड है वस्फ, वाव स्वाद फे, वस्फ, वस्फ मतलब होता है, ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है खूबी या अच्छाई या गुण, गुण होता है ना कितना गुणी आदमी है, यानी गुण है इसमें, या सिफत, सिफत को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव या क्वालिटीज़, कमाल जौहर, है ना, कमाल वगैरह, पहचान भी होती है क्या, और सॉरी वस्फ का मतलब वही पहचान, वैसे मतलब तो बता ही रहा हूँ, वस्फ मैंने लिखवा दिया है, देखिए एक बार और लिख लीजिए, वाव स्वाद और फे, ठीक है, मीनिंग मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं आगे गाइस, ठीक है। अगला वर्ड है वाव स्वाद, वो स्वाद वाव फिर पेश वो सु, वाव पेश वो स्वाद वाव पेश सु, वसू और लाम। तो ये वर्ड आपने सुना होगा वसूल, वसूल बोलते हैं जो मिल गया हो, कहते हैं ना कि मैंने पैसे वसूल कर लिए, यानी कि मैंने पैसे जो मुझे मिल गए हैं, ठीक है। या फिर जो हासिल हो गया हो, ठीक है, कहते हैं ना मैंने तो वसूल कर लिए, वसूल 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 बोलते हैं, लेकिन असल वर्ड क्या है, वो वाव पे पेश है वो सू, वसूल यानी कि जो मिल गया हो या जो पा गया, जो पा लिया हो जो चीज़, है ना। अब एक वर्ड है इसी से मिलता जुलता, वाव पेश वो स्वाद पेश सू और लाम, ठीक है। वसूल
कुनिंदा, काफ पेशकू, नाम, नून और जेर, नून और दाल और छोटी है। तो ये एक वर्ड है वसूल कुनिंदा, यानी कि वसूल करने वाला। ठीक है, वसूल करने वाला, आप समझ सकते हैं गाइस। अब आगे देखते हैं गाइस, वसीयत, वाव ज़बर वाह, स्वाद ये और ते, तो वसीयत। ठीक है, वसीयत, ये पे तजदीद है ना, यानी कि या को हम 2 बार पढ़ रहे हैं। तो वसीयत एक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा उर्दू में यूज़ किया जाता है ना, और कानून की किताबों में भी वसीयत का यूज़ किया जाता है। और तो इसका मतलब है गाइस, सफ़र को जाते वक्त या ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में हिदायत करना कि मेरे बाद ऐसा करना, है ना। जैसे कुछ लोग वसीयत में कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र वहाँ होनी चाहिए, या मेरी चिता वहाँ, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं आखिरी वक्त में, या अपनी ख्वाहिश जाहिर करना चाहते हैं। ठीक है, या किसी को कहते हैं कि मेरी ज़मीन से, है ना, इतना उसको दे देना, ये मैं वसीयत करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो लिख जाते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल। ठीक, तो गाइस ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने स्वाद को जैसे समझ सकते हैं, स्वाद, यहाँ पे भी स्वाद, हर जगह स्वाद को बीच में हमने यूज़ करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने स्वाद को शुरू में कैसे यूज़ करते हैं वो करके दिखाया था। ठीक है, अब अगली एक पार्ट और लाएंगे जिसमें स्वाद को हम लास्ट में लिख कर दिखाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।